तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, इसकी रचना और इसकी उत्पत्ति कैसे होती। ठीक है, तो सब कुछ आज की वीडियो पे हम लोग समझने वाले एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, एकदम आसान यार, कुछ भी आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, केवल बस चित्र को समझना। अगर चित्र समझ गए, ये जो बना हुआ है व्हीट स्टोन का, अगर आप इसे समझ गए तो पूरा डेरिवेशन इसका आप अपने आप से कर लोगे, एकदम आसान है। ठीक है, और एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर बात करें व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु, एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो चित्र इसका। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस चित्र में पहले अगर आप चित्र को समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। देखो ये जो व्हीट स्टोन सेतु है, इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। ये देख सकते हो, एक प्रतिरोध ये आपको दिख रहा होगा पी प्रतिरोध, ये एक प्रकार का प्रतिरोध है। यहाँ पे एक प्रतिरोध दिख रहा होगा क्यू प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध दिख रहा होगा आर, एक प्रतिरोध दिख रहा होगा एस। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन सेतु जो है, इसे प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने दिया है। ठीक है, इनका नाम है प्रोफेसर व्हीट स्टोन, उन्हीं के नाम पर ही पड़ा है व्हीट स्टोन सेतु। तो इस सेतु पे या इस ब्रिज पे क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, इन 4 प्रतिरोधों को इस टाइप से चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस टाइप से चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपका चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है। ध्यान समझो, व्हीट स्टोन जो थे, प्रोफेसर व्हीट स्टोन, उन्होंने क्या बताया, अगर आप 4 प्रतिरोध ले लो जैसे पी क्यू आर और एस, इन्हें क्या करो, चतुर्भुज के रूप में जोड़ो। चतुर्भुज का मतलब इसी टाइप से तो बनता है चतुर्भुज, ये। ठीक है, चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हो। ठीक है, आप अगर इन चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हो तो इससे ब्रिज का निर्माण होता है, और उस ब्रिज को या उस सेतु को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ने क्या बताया, यदि आप 4 प्रतिरोध लेकर उन्हें क्या करो, उन्हें चतुर्भुज के रूप में मोड़ो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेतु का निर्माण होगा, उस सेतु को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए इसका मतलब ये जो सिद्धांत, इसके साइंटिस्ट कौन है, तो वो है प्रोफेसर व्हीट स्टोन। ठीक है, जिनके नाम पे पड़ा है व्हीट स्टोन सेतु। तो आप बात करें इसका, ये चित्र तो आप ऐसे बनाओगे। चित्र समझने के लिए यहाँ पे जो हमने इसकी सिद्धांत लिख रखा है और रचना लिख रखी है, आपको इसको पढ़ना होगा। इसको पढ़ लिया तो अपने आप से पूरा बना के लिख लोगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं पूरा सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका बोर्ड की कॉपी होगी, आपको साइड में बनाना है चित्र और इधर हेडिंग पड़ेगी सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले आपको व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है। इसका सिद्धांत क्या कहता है, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये जो प्रोफेसर व्हीट स्टोन थे, इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए। 4 प्रतिरोध लिए, हमने आपसे पहले ही बताया। 4 प्रतिरोधों को क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम समझते हो ना, मतलब एक के बाद एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम का ये मतलब होता है एक प्रतिरोध जोड़ो, फिर उसके बगल में एक, फिर इस टाइप से श्रेणी क्रम में। तो देख सकते हो, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इस टाइप से श्रेणी क्रम में उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ा। तो वही कहा गया, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसा कि ये चतुर्भुज आपका बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज व्हीट स्टोन जो थे उन्होंने किया। तो सिंपल कहा गया, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, और फिर आगे कहा गया, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। देखो, अगर बात करें चतुर्भुज की, ये आपका मान लो चतुर्भुज है, ध्यान से समझ लो, इसकी पूरी भाषा आपको समझ में आ जाएगी। ये मान लो एक चतुर्भुज, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण का मतलब बीच से ये जो आपका होगा, ये एक विकर्ण है, एक विकर्ण ये। ठीक है, तो इसी टाइप से एक विकर्ण ये है आपका और दूसरा विकर्ण ये है। तो चतुर्भुज पे 2 विकर्ण होंगे, जैसे चतुर्भुज है तो एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो वही चीज कहा गया, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी। देखो, ये चतुर्भुज जो है आपका ऐसे हमने ऐसे बनाया हुआ है ना, तो इस चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है, ये वाला ये विकर्ण है, अर्थात जिसका पॉइंट हमने रखा है बी और डी। तो बी डी विकर्ण पे हमने क्या रखा है, एक धारामापी।
ध्यान से समझो, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में हमने एक धारामापी BD, ये जो BD विकर्ण है इसमें एक धारामापी जिसका इंग्लिश में नाम होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, G से प्रदर्शित किया जाता है इसे, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सिंपल हमने ये जो आपका सेतु है या ये जो आपका चतुर्भुज बना हुआ है, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में हम एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। तो कहा गया इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा ये जो दूसरा विकर्ण देख सकते हो, ये दूसरा विकर्ण कौन सा है, AC, ये दूसरा विकर्ण है AC। इस विकर्ण से हमने क्या जोड़ रखा है, देख सकते हो, इससे हमने और इससे हमने क्या जोड़ रखा है, एक सेल को जोड़ रखा है। ध्यान से देख लो, इस विकर्ण से हमने एक सेल को जोड़ रखा है, एक विकर्ण पे एक धारामापी जोड़ा है और एक विकर्ण पे एक सेल जोड़ा है। विकर्ण समझते हो ना, सिंपल चतुर्भुज क्या है, तो ये वाला आपका विकर्ण होगा, एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक विकर्ण पे धारामापी, दूसरे विकर्ण पे एक सेल जोड़ा गया। फिर से पढ़ लो, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। फिर आगे कहा गया, अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए। अब ये जो चतुर्भुज है, अगर इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जो प्रतिरोध है, जैसे P प्रतिरोध है, Q प्रतिरोध है, R है और S, मतलब इन जो चारों भुजाएं चतुर्भुज में 4 ही तो भुजाएं होती है, पहली भुजा ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये जो चारों प्रतिरोध PQ RS है, इनको अगर इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु संतुलित कहा जाता है। तो सेतु संतुलित कहा जाता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ध्यान से पॉइंट समझोगे तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सिंपल बात यह है कि आपको करना क्या है, सिंपल, पहले आपको 4 प्रतिरोध लेने हैं PQRS, उनको क्या करना है, चतुर्भुज के रूप में मोड़ लेना है। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, ठीक है, चतुर्भुज के रूप में मोड़ लेना है। एक चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा उस पे आपको एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और दूसरे विकर्ण को इस टाइप से नीचे जाके सेल से जोड़ देना है। इतना हो गया। अब कहा गया यदि इन चारों प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि जब आपका सेल से, ध्यान समझो, ये जो चारों प्रतिरोध PQRS है इनको इस प्रकार समायोजित किया जाए कि जब सेल से, ये जो सेल है इसमें आपका करंट होगा, ये जो बैटरी लगाई आपने, सेल लगाया, इसमें क्या होगा, करंट होगा। तो इस सेल से जब धारा प्रवाहित की जाए, इस सेल से जब धारा प्रवाहित की जाए तो इस धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तो सेतु संतुलित कहा जाएगा। ध्यान से समझो। बात करें धारामापी, धारामापी मान लो एक घड़ी की सुई की टाइप होगा। सिंपल, अगर धारा इसमें जाएगी धारामापी में तो ये इसकी सुई आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी, इस टाइप से आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें धारा आ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपसे ये कहा गया कि आप जब सेल से धारा प्रवाहित करो तो धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात इसकी ये जो सुई दिख रही ना, ये सुई इसी टाइप से सीधी रहे, ना ये सुई इधर जाए ना सुई ये इधर जाए, इसी टाइप से सीधी रहे, तो सेतु संतुलित कहा जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। आपसे कहा गया चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करो कि जब सेल से धारा जाए तो आपका इस धारामापी में कोई भी विक्षेप ना आए, अर्थात धारामापी की सुई जैसे सीधी है वैसे ही रहे, इधर भी ना जाए और इधर भी ना जाए, तो कोई भी विक्षेप ना हो उसमें, अर्थात उसकी सुई इसी टाइप से सीधी रहे, तो सेतु क्या कहा जाएगा, संतुलित कहा जाएगा। और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एकदम सिंपल है। समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं सिंपल इसको देख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो, फिर रचना बता दे इसकी। आपसे कहा गया इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते, देख सकते हो आपने चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी और दूसरे विकर्ण में एक सेल को, देखो AC विकर्ण जो है इससे हमने एक सेल को जोड़ दिया। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए, अर्थात समायोजित का यह मतलब है इस प्रकार जोड़ा जाए। अब यदि इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात जब हम सेल से, देख सकते हो यहाँ पे हमने I धारा प्रवाहित की है ना, तो जब सेल से धारा प्रवाहित की जाए, ध्यान से देखो, जब सेल से धारा I प्रवाहित की जाए तो इस गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तो सेतु संतुलित कहा जाता है। पढ़ लो। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए या जोड़ा जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, अर्थात जैसी सुई धारामापी की वो वैसी ही रहे, देख सकते हो सुई ऐसी ही रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, अर्थात कोई भी विक्षेप नहीं होगा, तो सेतु संतुलित कहा जाएगा। और तब आपका इन चारों प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा P/Q, ठीक है, ध्यान समझो, यही इसका मेन चीज़ है। P/Q बराबर R/S हो जाएगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक है। ये जो आपके 4 प्रतिरोध है P
और ये Q, ये R और S, तो इसमें क्या होगा, P और Q का अनुपात जो होगा, P प्रतिरोध और Q प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो R प्रतिरोध और S प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S के होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, ये जो दोनों प्रतिरोध, इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अभी आपको इसी की उत्पत्ति भी करके दिखानी होगी किरचॉफ के नियम से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब 5 नंबर तब मिलेंगे जब पहले यहाँ पे सिद्धांत लिखोगे, चित्र बनाओगे, इसकी रचना लिखोगे और फिर ये जो सूत्र आएगा P बटा Q बराबर R बटा S, इसका आप क्या करोगे, उत्पत्ति करोगे या इसका डेरिवेशन करोगे। तो अभी सब कुछ बताएंगे, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सिद्धांत कंप्लीट होता है व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप बात करें इसकी रचना, रचना का मतलब ये होता है इसकी बनावट कैसी होती है। ये जो व्हीटस्टोन सेतु आपने बनाया है, इसमें आपने क्या क्या बनाया वो चीज़ आप रचना में लिखिए अपनी भाषा में। किताबी भाषा कभी नहीं रटना, आपको अपनी भाषा में लिखना है समझ के। देखो कैसे, सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हेडिंग पड़ी रचना, हमने लिखा इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। हमने क्या लिखा, इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर हम क्या करते हैं भैया, एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। सिंपल सी बात है, आपसे ये कहा जा रहा है आपको क्या करना है, इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। सिंपल हमने लिख दिया, इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज क्या बनाते हैं, ABCD। आपको क्या करना है, 4 प्रतिरोध लेने PQRS, इन चारों को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD को बना लेना। अपनी भाषा में जो चीज यहां बनाया वही चीज लिख दो। फिर क्या करा, बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। ध्यान से समझो, ये जो बिंदु A और C है, ध्यान से देखो, ये जो बिंदु A और C है इसको क्या करते हैं, एक सेल के द्वारा, ये देख सकते हो हमने एक सेल E जोड़ रखा है, एक सेल के द्वारा कुंजी, ये आपका जो K1 है इसका नाम है कुंजी, ये है कुंजी K1। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बिंदु A और C, ये जो बिंदु A और C दिख रहे हैं, इन बिंदु A और C को क्या करना है, एक सेल से जोड़ना है। ये हमने एक सेल से जोड़ दिया और सेल से जोड़ने के बाद आपको कुंजी K1 से जोड़ देना है। हमने लिखा बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। और इस कुंजी का मतलब पता ही क्या होता है, अगर आप कुंजी को बंद कर दोगे तो धारा आपकी प्रवाहित होने लगेगी और अगर कुंजी को खोल दोगे तो धारा आपकी कट जाएगी। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो एनसीबी होती है, एनसीबी पे क्या होती है, अगर आप उसका स्विच नीचे कर देते हो तो क्या होती है, धारा बंद हो जाती, ऊपर कर देते हो तो चालू हो जाती। आपने देखा होगा जिनके घर में लगी होगी। तो वही चीज़ कार्य होता है कुंजी का, अगर कुंजी बंद कर दी जाएगी तो धारा प्रवाहित होने लगेगी और कुंजी को खोल दिया जाएगा तो वो बंद मतलब धारा बंद हो जाएगी। तो वही चीज़ है, सिंपल इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। फिर बिंदु A और C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। तो सिंपल A और C के बीच हमने एक सेल जोड़ा और इसे कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया। फिर क्या किया, B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 द्वारा जोड़ दिया। ये जो B और D विकर्ण था, इसके बीच में एक धारामापी G अर्थात गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, इस व्हीटस्टोन सेतु में कितनी कुंजी लगी है, 2। एक ये कुंजी आपकी K1 है, एक ये कुंजी आपकी K2 है। ठीक है, सिंपल, रचना में कुछ नहीं करना, सिद्धांत में भी एकदम आसान था, रचना भी एकदम आसान। रचना अपने हिसाब से लिखना, क्या लिखना, सबसे पहले 4 प्रतिरोध लिए ABC, मतलब 4 प्रतिरोध लिए PQRS, उसको जोड़कर एक चतुर्भुज बना दिया ABCD। आप क्या किया, अब आपका ये जो A और C था, A C के बीच एक सेल जोड़ा E और क्या किया, K1 कुंजी द्वारा जोड़ दिया। आप जो एक विकर्ण है BD पे क्या किया, एक धारामापी G लगा दिया अर्थात गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 द्वारा जोड़ दिया। सिंपल सा, इतनी सी बात तो हमने लिख रखी है, देख लो। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु A और C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं। B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। तो सिंपल सी ये बात थी। तो सिंपल यही करना था आपको। सबसे पहले चित्र बनाओ, सिद्धांत लिखो, रचना लिखो। तो आशा करते हैं सिद्धांत और रचना समझ में आ चुकी है। अब इसका मेन चीज क्या है, ये P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है, P बटा Q बराबर R बटा S। P और Q ये दोनों प्रतिरोध हैं, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात R और S प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है और इसी का आपको डेरिवेशन करके दिखाना है। तो अब क्या करो, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम आपको इसकी उत्पत्ति बता दें, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर पूरे
फिक्स। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी कोशिश करें कि आपको एक एक पॉइंट समझा दे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आप ले चलते हैं डेरिवेशन या उत्पत्ति की ओर। तो आपने रचना और सिद्धांत तो समझ लिया, आप चलते इसकी उत्पत्ति अर्थात डेरिवेशन की ओर। एकदम मस्त तरीके से इसे भी समझना है। देखो हमने हेडिंग लगा दी उत्पत्ति डेरिवेशन। आप क्या करना है, आपको एकदम सिंपल सी बात है, समझते रहना। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे क्या लगाना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम पता है ना आपको, हमने पढ़ा रखा है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। सिंपल से अभी देखना, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। अगर पढ़ा भी नहीं है तब भी यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। देखना कैसे, सिंपल इतना उत्पत्ति हेडिंग पड़ गई। आप यहां से लिखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहां से लिखते हैं किरचॉफ के द्वितीय अर्थात दूसरे नियम से। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। सिंपल ये चीज़ लिख दिया गया, किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात दूसरे नियम से। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना। देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है बंद पास के लिए होता है। बंद पास समझते हो, कोई मान लो बंद भाग है, इस टाइप से है कोई बंद भाग, तो इसके लिए होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। बंद पास या बंद लूप के लिए होता है, जो बंद भाग हो उस पर आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके चारों प्रतिरोध इस चतुर्भुज पे जुड़े हुए हैं, तो इसमें अगर बंद पास या बंद लूप की बात की जाए तो इसमें बंद पास दो है। देखो ध्यान से देखना, एक तो ये है यहां से ए बी डी और ए तक। देखो यहां से ए बी डी और ए तक एक बंद पास ये मिलेगा आपको। यहां से लिखते हैं बंद पास ए बी डी ए से, बंद पास ए बी डी ए से। ध्यान से समझना भैया, एकदम आसान है। आपको यहाँ पे बंद पास का ये मतलब है जो बंद स्थान हो या बंद चीज़ हो उसको बंद पास बोलते हैं। देख सकते हो ए बी डी ए, ये एक बंद है ना, देख सकते हो ए बी डी ए एकदम क्लोज है इतना। ठीक है, तो बंद पास एक ये मिला। दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ से देखो बी सी डी बी। ठीक है, बी सी डी बी, तो इस चतुर्भुज पे दो बंद पास है, पहला ए बी डी ए, दूसरा बी सी डी बी। ठीक है, अभी पूरा समझ में आएगा। अब इस पे आपको करना क्या है, क्यों हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। सिंपल देखो यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम में इस टाइप से चला जाता है। देखो हम यहाँ पे क्लॉक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भैया हम क्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, किस टाइप से चलेंगे, क्लॉक वाइज, इस टाइप से। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है। तो सिंपल घड़ी की दिशा में मान लो आप यहाँ से ए पॉइंट पे आप खड़े हो और यहाँ से ऐसे चल रहे हो ए बी डी ए। ठीक है, सिंपल ए बी डी ए पे आप चल रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो जो मिले आपको वो लिखना है। देखो यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ से चले आगे तो आपको कौन मिला, धारा I1, तो आप यहाँ पे धारा I1 लिख दो। सिंपल समझना, यहाँ पे आप खड़े हो और एक चीज़ जान लो, जब जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, आप इस दिशा में चल रहे हो और धारा भी आपकी इसी दिशा में बह रही है। ठीक है, धारा भी इसी दिशा में बह रही है, तो उसका मान प्लस में रखोगे। और कहीं आप इस दिशा में जा रहे हो, धारा विपरीत दिशा में आ रही है, तो उसका मान माइनस में रखोगे। अभी आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी आप इस पॉइंट पे हो, आप इस दिशा में जा रहे हो क्योंकि आपको घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे घूमना है। ठीक है, तो सिंपल आप इस पॉइंट से चले, आपको कौन मिला, धारा I1। फिर आगे आप इस दिशा में गए तो सिंपल ऐसे ही तो जा रहे हैं और धारा भी ऐसे जा रही है, तो सिंपल प्लस में रखेंगे। और आगे कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, P, तो इस टाइप से लिख दो I1 इंटू P। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो धारा की दिशा में तो I1 लिखा, फिर आगे प्रतिरोध P मिला तो हमने I1 इंटू P लिख दिया। फिर देखो आगे चलो, यहाँ से हम यहाँ पर से आगे चल दिए, इस दिशा में हमें जाना है। आगे हमें गैल्वेनोमीटर या धारामापी मिला जिसपे कोई विक्षेप ही नहीं है, तो इसका विभव ही 0 है। तो हम यहाँ पर से आगे आएंगे और पहुँचेंगे इस रास्ते पे। अब इस रास्ते पे आ गए, देख लो ध्यान से, पहले इस रास्ते पे चले, फिर इधर से आके हम लोग कहाँ आ गए, इधर आ गए। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम जा रहे हैं इस रास्ते पे और धारा आ रही इस रास्ते पे। ध्यान से समझना, हम जा रहे हैं यहाँ पे इस रास्ते पे और धारा किधर आ रही, नीचे की ओर। देख लो धारा की दिशा ये इस टाइप से बना हुआ, अर्थात धारा नीचे की ओर आ रही। ध्यान से देखो, ये आपका इस टाइप से नीचे को केंद्रित कर रहा है, अर्थात I2 धारा जो है नीचे जा रही है और ये वाली धारा जो है ऊपर आ रही है। ठीक है, I2 धारा जो है नीचे जा रही है और ये वाला जो हम आ रहे हैं वो इधर जा रहे हैं, तो हम धारा के विपरीत दिशा में। इसका कहने का ये तो मतलब धारा के विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में होगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे, सिंपल माइनस का चिन्ह ले लो। धारा कौन सी, I2, तो I2 लिख दो और इनटू में प्रतिरोध कौन सा, R, तो R लिख दो। ठीक है, अब यहाँ से आगे जाओगे, फिर उसी स्थान पे पहुँच गए तो बराबर में लगा दो 0।
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई विभव लगा होता, मान लो V लगा होता, विभव, ठीक है, विभव का मतलब वोल्ट वाला जो विभव होता है वो लगा होता, तो हम बराबर में 0 ना लिखते, V लिख देते, या कोई यहाँ पे सेल इतने में लगा होता तो हम सेल का मान E लिख देते, ठीक है। ये चीज़ सिंपल होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, जब हमने पढ़ाया था, अगर आपने समझा तो आपको पूरा यही समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सिंपल क्या किया, जब हम A बंद पास में चले तो हमें I1 मिला, जो कि हमारी ही दिशा पे था क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, और धारा भी इसी दिशा में थी, तो प्लस का लिए I1 इंटू पी, फिर इधर से आए। अब हम इधर जा रहे हैं, धारा विपरीत दिशा में है, तो क्या लेंगे, माइनस का I2 इंटू आर इक्वल टू 0। सॉल्व करें अगर इसे, तो I1 पी, ये इधर माइनस का उधर 0 है, तो अगर इसे उधर भेज दे तो बराबर I2 इंटू आर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या आ गया समीकरण 1, I1 पी बराबर I2 आर, कोई दिक्कत नहीं आता। आप लिखते बंद पास, जो दूसरा बंद पास था, बंद पास दूसरा कौन सा है, यहाँ से देखो ध्यान से, BCDB, दूसरा बंद पास जो है उसका नाम है BCDB, ये बंद पास है। तो सिंपल लिखते बंद पास BCDB में, बंद पास BCDB में, ठीक है। ये आपका बंद पास है BCDB में। अब इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, इस टाइप से, इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। तो सिंपल देखो, आपको फिर उसी तरह मान लेना है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस दिशा में जा रहे हो, तो सिंपल देखना है, यहाँ पे आप इस दिशा में जा रहे हो और धारा की दिशा भी इसी दिशा में है, तो आप चिन्ह कौन सा यूज करोगे, प्लस का। जब आपकी दिशा भी सेम हो, धारा की दिशा भी सेम हो, तो प्लस का चिन्ह यूज करना है। सिंपल हम यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं, धारा भी इसी पॉइंट पे, तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का I1 धारा है, और प्रतिरोध कौन सा है, Q है, तो Q प्रतिरोध रख दो, ठीक है। फिर इस दिशा से आए, फिर इस दिशा में आ गए, ठीक है, हम इस दिशा में आ गए, और I2 धारा इस दिशा में है, अर्थात हमारी दिशा के विपरीत है। ध्यान से देखो, हम इस दिशा से ऐसे आए और ऐसे हो गए, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस टाइप, देखो ये जो आपका बना हुआ है, हमें इस टाइप से घूमना है, तो हम इस दिशा से आके इस दिशा में आ गए। आप धारा जा रही इस दिशा में, हमारे इस दिशा में, अर्थात विपरीत हो गए दोनों लोग, तो माइनस का चिन्ह लेना है। और धारा कौन सी, I2, तो I2 रखना है, और इंटू में प्रतिरोध कौन सा, S है, तो S रखना है। और आगे देख सकते हो, फिर से कोई विभव नहीं मिलेगा, तो बराबर में 0 रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे किया। आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सिंपल देखो, कुछ नहीं किया, आपसे ये कह रहा है आपको क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, तो I1 धारा, देखो हम ऐसे जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में, देख सकते हो इसका तीर का निशान नीचे की ओर है, अर्थात धारा भी उसी दिशा में, तो प्लस का लेना, प्लस का I1 इंटू Q, ये हमने रख दिया। फिर इधर से हम आए, हम इस दिशा में जा रहे हैं और धारा जा रही है इस दिशा में, अर्थात दोनों लोग विपरीत हो गए। माइनस का चिन्ह लो, माइनस का I2 इंटू S इक्वल टू 0, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसे क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। सिंपल सी बात, यहाँ पर से आपकी I धारा गई थी, ठीक है, यहाँ से I धारा गई थी, यहाँ पे I1 और I2 इस तरह से हो गई थी, यहाँ I1 और I2 इस तरह से हो गई थी। तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, बंद पास ABDA लगाया, जिससे हमें I1 इंटू पी, फिर इधर से आए, ये विपरीत दिशा हो गई थी, तो माइनस का I2 इंटू आर इक्वल टू 0, और यहाँ से सॉल्व किया तो I1 पी इक्वल टू I2 आर आ गया। फिर बंद पास ये लगाया BCDB, ठीक है, बस इतना ही करना है। अभी आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। BCDB लगाया, जिससे I1 इंटू Q, और फिर इस दिशा विपरीत हो गई, तो माइनस का I2 इंटू S इक्वल टू 0। अभी समीकरण 2 ना मानो, अभी क्या करो, इस वाला जो माइनस का उसे भेज दो उधर, तो प्लस का हो जाएगा, तो I1 इंटू Q, ठीक है, यहाँ पे I1 है, ये I1 इंटू Q, I1 इंटू Q, और ये माइनस को उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में I2 इंटू S, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। सिंपल सा है, देख लो भैया, I1 Q ये आ गया, माइनस का था उधर भेज दिया, तो बराबर में I2 इंटू S, इसे मान लिया समीकरण 2। आप क्यों माना समीकरण 1 2 अभी पता चलेगा। सिंपल यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 भागे 2 से, ठीक है, 1 में 2 का भाग कर देते, जो समीकरण 1 है इसमें 2 का भाग कर देते, तो समीकरण 1 भाग का निशान लगा दो, 1 भागे 2 करने पर, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा है तो समझ लेना थोड़ा। समीकरण 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो समीकरण 1 देख सकते हो, ये वाला I1P बराबर I2R, तो यहाँ पे I1P बराबर में है I2R, ठीक है। क्या है, I1P बराबर I2R, यहाँ पे देखें तो I1Q है बराबर I2S, तो I1P में आपको भाग देना है ना, इसका समीकरण 1 में 2 का भाग देना है, तो I1P के नीचे लिख दो I1Q, और ये जो I2R है इसमें भी इसका भाग देना है, तो I2R बटे कर दो I2S,
सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, हम भाग दे रहे हैं। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 दोनों में भाग दे रहे हैं, तो I1P बटे में I1Q और यहाँ पे I2R बटे में I2S इतना आ गया। सिंपल यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ऊपर भी I1 नीचे भी I1 कैंसिल, ऊपर I2 नीचे I2 कैंसिल। अब बचेगा क्या? P बटा Q बराबर में R बटा S। क्या बचेगा? P बटे में Q बराबर R बटे में S, और यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, P बटा Q बराबर R बटा S। अगर दिख ना रहा हो तो ऊपर लिखे दे रहा है P बटा Q बराबर R बटा S। यही चीज़ आपसे कहा था, इसी का आपको डेरिवेशन करके दिखाना है, और 5 नंबर आपके पूरे पक्के। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन था, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, एकदम आसानी से आपने कर लिया। सिंपल किरचॉफ का 2-3 नियम लगाओ। ठीक है, बंद पास ABDA पे देख लो पहले, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, तो I1P बराबर I2R। फिर बंद पास BCDB लगाओ, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, फिर यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, तो I1P बटे में I1Q इक्वल टू I2R बटे में I2S, क्योंकि 1 में 2 का भाग देना, ये आ जाएगा I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P बटा Q बराबर R बटा S। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु है। आप अगर इतना लिख दे तो 5 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। ठीक है, सिंपल क्या करना था, पहले व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखो, इधर साइड सिद्धांत लिखो, चित्र बनाओ, नीचे रचना लिख दो, फिर उत्पत्ति या डेरिवेशन डाल के इस टाइप से इसका इतना डेरिवेशन कर दो। 5 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। ठीक है, एकदम मस्त से पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, तो आशा करते यार आपको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।